हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जेपीएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये सीरीज नंबर 4 है, जिसमें हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा ऑलरेडी इस पर एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उसे जाकर देखें, उसके बाद ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं झारखंड के इतिहास के अंतर्गत में मांझी परगना शासन व्यवस्था को। आज का पहला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। ऑप्शन में है हो, संथाल, उरांव और मुंडा। ठीक है, तो ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है यह संथालों की शासन व्यवस्था है। ठीक है, किसकी है? संथालों की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन में है बिरहोर, असुर, उरांव और सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया, सी नंबर। क्यों, उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि 1832-33 में जो है ये पहले संथाल लोग जो थे पश्चिम बंगाल में थे, जहाँ इसे सावतार क्या कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे सावतार के नाम से जाना जाता है। तो संथालों को पश्चिम बंगाल में सावतार के नाम से जानते थे। यहाँ इनका शोषण शुरू हो गया था, जिसके कारण ये पलायन करके संथाल परगना में आए। ठीक है, और ये लोग क्या है, कृषि करने के लिए तैयार थे। और सौरिया पहाड़िया लोग जो हैं ये स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये अंग्रेजों के अधीन आना नहीं चाहते थे और ये भूमि को क्या कहते हैं, हल से जोतना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये अपने जंगल को, भूमि को मां समान मानते थे और हल से उसके पेट को चीरना ये नहीं उचित समझते थे। लेकिन संथालों को उस समय मजबूरी थी कि उसे आके बसना था संथाल परगना में, इसलिए वो क्या अंग्रेजों के बात को मान लिए। अंग्रेज को क्या चाहिए था? फायदा चाहिए था। सौरिया पहाड़िया लोग खेती नहीं करेगा तो फायदा कहाँ से मिलेगा? लगान नहीं मिल पाएगा। संथाल लोग इसके लिए तैयार थे, इसलिए अंग्रेजों ने चाल चला और 1832-33 में इन्होंने नियम बनाया, दामिनी को लागू किया, जिसके अंतर्गत में पहाड़ों के ऊपर में इस प्रकार से जो मान ली क्षेत्र है, तो यहाँ पे सौरिया पहाड़ियों लोगों को बसाया और यहाँ पे जहाँ पे खेती किया जा सकता है वहाँ पे जो है संथालों को बसाया। और इस प्रकार से तो संथालों कहाँ पे आके बसे? पहाड़ियों के बीच में, सौरिया पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि इनका जो शासन व्यवस्था भी होगा वह किससे प्रभावित होगा? सौरिया पहाड़िया लोगों से ही प्रभावित होगा। इसलिए संथालों द्वारा, क्वेश्चन है कि संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया। तो ये सौरिया पहाड़ियों के बीच में बसे थे, तो इसी से ग्रहण करेंगे ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया। तो आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। ठीक है, मांझी ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है, प्रमुख जो होता है, मुखिया जो होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है जोग मांझी, मांझी, परगनेत और प्रमाणिक। ठीक है, तो मांझी परगना के अंतर्गत में नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो प्रमुख होगा उसे हम मांझी कहेंगे। क्या कहेंगे? मांझी कहेंगे। और इसका जो कार्य होता है, इसको क्या है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। और यह जमीन जायदाद हो गया, आपसी झगड़े हो गए, तलाक हो गया, या फिर अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके बारे में यह निर्णय देता है। ठीक है, साथ ही साथ लगान वगैरह वसूलवाने का कार्य करता है। लेकिन ये गंभीर अपराध जैसे कि हत्या हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी उस ग्राम में मर्डर हो गया, तो उस पर फैसला जो है मांझी नहीं देता है। फिर वहाँ सरकारी हस्तक्षेप, अर्थात जो वहाँ का नज़दीकी थाना होता है उसके मतलब आईपीसी धारा के तहत उस पर कार्रवाई होती है। बाकी छोटे मोटे मामले को खुद मांझी सुलझा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है। मांझी का क्या इनमें से कार्य नहीं है? या गांव की जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है बिल्कुल। या गांव के पर्व त्योहारों या अन्य उत्सवों का आयोजन करता है? यह नहीं कराता है। यह कार्य जो है वो नायके का है। क्या? नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत में धार्मिक कार्यों को नायके देखने का कार्य करता है। ठीक है, यह लगान वसूलता है। कौन? मांझी लगान वसूलवाने या वसूलने का कार्य करेगा, या विवाह संबंधों को स्थापित करने का भी कार्य करेगा। लेकिन धार्मिक पर्व त्योहार से रिलेटेड सारे कार्य को नायके देखता है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है। ठीक है, तो यही इसका कार्य नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो मांझी का सहयोगी कह लीजिए, असिस्टेंट जो है वह कहलाता है जोग मांझी। ठीक है, ऑप्शन में जोग मांझी, प्रमाणिक, लासे टांगा और गुड़ेत। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, जोग मांझी। और जोग मांझी के अनुपस्थिति में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मांझी के सहयोगी जोग मांझी होता है, लेकिन जोग मांझी यदि अनुपस्थित है तो उसका जो रोल है, उसका जो किरदार है वह कौन निभाएगा, तो उसका जो किरदार निभाएगा वो जोग प्रमाणिक। कौन, जोग प्रमाणिक, ठीक है, जोग प्राणिक निभाता है, ठीक है। सफल संचालन में जोग मांझी कार्यभार को संभालता है, उसके अनुपस्थिति में कौन करेगा, जोग प्रमाणिक करेगा, ठीक है, या जोग प्राणिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। अभी बताया जोग मांझी नहीं रहेगा तो कौन करेगा, ऑप्शन में प्राणिक, गौड़ायत, मोढ़े मांझी और जोग प्राणिक। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जोग प्राणिक। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं, जैसे झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसका निर्णय देना है, तो निर्णय तो मांझी देगा, ठीक है, कौन देगा, मांझी देगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस लोगों से, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से राय मशविरा किया जाता है, सलाह लिया जाता है। तो उस वरिष्ठ लोगों को उनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत में किस भाषा से, किस नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन में है भाग दो प्रजा, लाशेर टंगा, जोग प्राणिक और प्रमाणिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसे भाग दो प्रजा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाग दो प्रजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, किसे उप मांझी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में प्रामाणिक, गुड़ैत, लाशेर टंगा और चौकीदार। उप प्रमाण अर्थात मांझी यदि नहीं है, ठीक है, जब मांझी नहीं है, ठीक है, तो इसका कार्यभार जो है उप मांझी करेगा। कौन करेगा, उप मांझी करेगा। लेकिन उप मांझी को क्या कहते हैं, तो उप मांझी को प्रमाणिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमाणिक कहते हैं। और यह मांझी की अनुपस्थिति में, अर्थात जो मांझी का कार्य था, लगान वसूलना, न्यायिक और प्रशासनिक चीज देखना, झगड़े वगैरह में या विवाद हो गया तो उस पर निर्णय देना, सारे कार्य को उप मांझी संभालेगा, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति नहीं रहे तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार मांझी नहीं रहने पर उप मांझी उसकी कार्यभार को संभालेगा। नेक्स्ट है, और उसे उप मांझी को क्या कहते हैं, प्रमाणिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है, अर्थात मांझी का सेक्रेटरी कौन होता है, ठीक है। ऑप्शन में प्रमाणिक, गुड़ैत, चौकीदार, लाशेर टंगा है। तो उसका जो सेक्रेटरी का लीजिए, सचिव जो है वह गुड़ैत होता है। कौन होता है, गुड़ैत होता है। कौन होता है, गुड़ैत होता है। और इसका कार्य क्या है कि ग्रामीण में किसी गांव में मान लीजिए ग्रामीणों के बीच में किसी प्रकार का उत्सव है, किसी प्रकार का सूचना देना है, तो वह हर एक घर वाले को, हर एक ग्रामीणों तक इसे पहुंचाने का कार्य करता है। किसके द्वारा, गुड़ैत के द्वारा, ठीक है। और यदि किसी अमुक स्थान पर पंचायत है या कुछ आयोजन हो रहा है, कहाँ पे जमा होना है लोगों को, इसकी भी जानकारी देता है। अर्थात यह गांव वालों को एक जगह पर जमा करने का भी कार्य करता है। कौन, गुड़ैत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अभी बताया, ऑप्शन में है गुड़ैत, चौकीदार, परगनैत और पाहन। तो यह कार्य किसका है, गुड़ैत का कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है, या सूचना देने का भी कार्य करता है, एकत्रित करने का भी कार्य करता है। और यह काम किसका है, ऑप्शन में है नायके, पाहन, परगनैत और गुड़ैत। तो ये कार्य है गुड़ैत का। किसका, गुड़ैत का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, अर्थात पहरेदार के रूप में कार्य करता है। और यह कार्य करता है, ऑप्शन में है लाशेर टंगा, चौकीदार, मोढ़े मांझी और भागदो प्रजा, ठीक है। तो यह कार्य है लाशेर टंगा का। किसे, लाशेर टंगा। यह पहरेदारी देने का कार्य करता है, गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा चौकीदार को देख के, ठीक है। गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है, लाशेर टंगा है। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। तो पुलिस की भांति जो कार्य करेगा, वहां पे ऑप्शन है चौकीदार, गुड़ैत, जोग प्राणिक, लाशेर टंगाए। तो यहाँ लाशेर टंगाए जो है प्रहरी के रूप में कार्य करता है, लेकिन पुलिस की भांति की बात किया जाए, पुलिस की तरह जो कार्य करता है चौकीदार करता है। इसका कार्य क्या होता है, कोई व्यक्ति भाग गया तो उसको पकड़ के लाना है,
ठीक है, किसी को गिरफ्तार करना है तो चौकीदार को यह कार्यभार सौंपा जाएगा कि फलाना आदमी ने यह अपराध किया है, इसके लिए उसे गिरफ्तार करके पंचायत के सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो यह कार्य किसका है? चौकीदार का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? अभी बताया ऑप्शन में जोग प्राणिक, गुड़ैत, चौकीदार और लाशें टंगाए। तो ये कार्य किसका है? चौकीदार का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए पहले बताया कि 15-20 गांव जब मिला के जो बनता है, ऑप्शन में है आपका ग्राम पंचायत, परगना, दिसुम और खास। देखिए जब बहुत सारे गांव मिलके क्या होते हैं, ठीक है, उसे जब एक समूह बनाते हैं उसे परगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगना कहते हैं। ये सारे मिलके परगना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परगना का निर्माण करते हैं। और इसका प्रमुख परगनेत कहलाता है। और परगना के ऊपर भी एक सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसे हम दिसुम परगना कहते हैं। ठीक है, तो दिसुम परगना से ऊपर का चीज है, राइट। और ये 20-25 गांव मिलके परगना निर्माण करते हैं, लेकिन इस 20-25 गांव को भी 5 से 8 के बीच में ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है, और इसका प्रमुख देश मांझी होता है। तो इस चीज को क्लियर रूप से आप समझ लें। तो क्वेश्चन क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, परगना, दिसुम और खास। तो आंसर क्या हो जाएगा? परगना। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? अभी बताया ऑप्शन में है परगनेत, परगनावासी, परापात और परगंटा। तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, परगना का प्रधान परगनेत कहलाता है। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? ठीक है, परगनेत का जो सहायक होता है वह होता है ऑप्शन में नायके, पाहन, देशमांझी और जोग मांझी। ठीक है, तो आपको बताया नायके जो है धार्मिक कार्य देखता है, पाहन जो है मुंडाओं का धार्मिक कार्य देखता था, देशमांझी और जोगमांझी जो होता है वह ग्राम स्तर पर कार्य देखता है। लेकिन परगनेत का जो सहायक होता है वह देशमांझी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और देशमांझी के अंतर्गत में जैसे आपको बताया 15 से 20 गांव होते थे, इसको भी अब 5-5 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है, 5 से 8 के बीच में जैसे गांव की स्थिति रहे, ज्यादा जनसंख्या है तो 5 गांव रहेंगे, थोड़ी जनसंख्या है तो 7-8 गांव भी रह सकते। तो इसका प्रमुख देशमांझी को बनाया जाता है। ठीक है, अर्थात मांझी के ऊपर देशमांझी और देशमांझी के ऊपर परगनेत। ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। ठीक है, तो परगनेत का सहायक कौन हुआ? देशमांझी। अर्थात जो वैसे निर्णय जो मांझी नहीं सुलझा पाया देशमांझी के पास जाएगा, देशमांझी भी नहीं सुलझा पाया तो वह परगनेत को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और परगनेत से भी कोई ऐसा मामला जो नहीं सुलझ पाया तो वो दिसुम परगनेत को ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि दिसुम परगनेत अब हर जगह नहीं पाया जाता है, यह पश्चिम बंगाल के पूर्णिया जिले में एक इसका है, लेकिन हर जगह यह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देशमांझी लगभग कितने गांव का प्रधान होता है? ठीक है, तो आपको बताया ऑप्शन में है 1 से 2, 5 से 8, 12 से 15, इनमें से कोई नहीं। तो 20 से 25 गांव तो होते हैं किसमें? परगना में। और परगना को लगभग 5 से 8 के ग्रुप में बांटा जाता है, जिसे और उसका प्रमुख जो है देशमांझी को बना दिया जाता है। किसको? देशमांझी को बनाया जाता है। और इसमें इसके अंतर्गत में 5 से 8 गांव, अर्थात 5 से 8 गांव का, एक गांव का मालिक मांझी, 5 से 8 गांव का मालिक देशमांझी और 20 से 25 गांव का जो मालिक होगा वो परगनेत कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? वैसे मामले जो परगनेत भी उस पर अपना निर्णय नहीं दे पाया तो उसे किसे ट्रांसफर किया जाएगा, किसे हस्तांतरित किया जाएगा? ऑप्शन में दिया है देशमांझी को। तो देशमांझी तो परगना के असिस्टेंट है, तो इसको क्यों करेगा? मोड़े मांझी। नायके तो धार्मिक कार्य को देखता है, तो वह किया जाता है दिसुम परगनेत को। किसको? दिसुम परगनेत को। हालांकि यह दिसुम परगनेत जो है हर जगह नहीं पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या कहलाता है? ठीक है, तो यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा ऑप्शन में है करेला दंड, बिटलाह, बिटार और धानिका। ठीक है, तो वह कहलाता है बिटलाह। यह सबसे कठोरतम सजा है और सबसे अधिक आसान की सजा पूछा जाए तो वो करेला दंड कहलाता है। सबसे छोटा सजा करेला दंड होता है, जिसमें 5 से 150 रुपया आप दीजिए, उस दंड से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बिटला सबसे कठोरतम सजा है, इसमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
उस अमुक व्यक्ति को उस गांव से आजाद कर दिया जाता है, खान पान बंद कर दिया जाता है, उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलचाल बंद कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ शर्तों में इसे फिर से मिलाया जाता है, उसके लिए अलग कार्य करना पड़ता है। तो बिटलाह की सजा को माफ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पूरे गांव वाले को खस्सी मुर्गा वगैरह खिलाना पड़ता है, ठीक है, उसके मड़िया वगैरह पिलाना पड़ता है, साथ ही साथ क्षमा याचना करना पड़ता है। यह पंचायत को यह आश्वस्त करना पड़ता है कि जो गलती हो गई वह ऐसी गलतियां फिर से नहीं दोहराएंगे, तब जाके उसे फिर से गांव वाले मिलाते हैं। अब उस सजा को क्या कहा जाता है? बिटलाह कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, बिटलाह के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दिया जाता है? तो ऑप्शन में है मृत्यु दंड सुनाया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, गांव को सामूहिक भोज कराने की सजा सुनाई जाती है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसका मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाता है, आर्थिक दंड भी नहीं देते हैं क्योंकि यह बहुत भारी अपराध होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में यदि यह चाहे तो गांव को सामूहिक भोज करा के क्षमा याचना करके इस सजा को माफ भी किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाह की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो आपको दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देना पड़ेगा, अर्थात सभी को खस्सी मुर्गा चावल वगैरह मड़िया वगैरह खिलाना पिलाना पड़ता है, क्षमा याचना करना पड़ता है, तब जाके उसे माफ किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो सबसे हल्की सजा बिटला तो सबसे भारी सजा है, सबसे कठोरतम सजा है। करेला दंड, गंतारा, तो इसमें करेला दंड जो है सबसे हल्की सजा है, जिसमें 5 से 150 रुपये तक दंड स्वरूप लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, करेला दंड। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? ऑप्शन में है 5 से 150, 200 से 1000 रुपया, 1000 से 2500 रुपया, 2500 से 10,000 रुपया। तो आंसर मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्या हो जाएगा? ये नंबर 5 से 150 रुपया के बीच में, जैसे उसमें अपराध रहा उसके अनुसार उसे दंड दिया जाता है। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? बार बार मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ऑप्शन में कुडाम नायके, नायके, पाहन और पनभरा, ठीक है। तो क्या कहेंगे उसे कहते हैं नायके। क्या कहते हैं? नायके कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत में नायके कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाएगा? धार्मिक प्रधान होगा वही ना उस पर फैसला सुनाएगा। तो धार्मिक प्रधान कौन था? नायके था। तो ऑप्शन में क्या हो, नायके है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नायके, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप नायके की भांति कार्य करता है? ठीक है, अर्थात नायके के असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन में कुडाम नायके, करेला नायके, भागदो परजा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है नायके का असिस्टेंट है, अर्थात उसका सहयोगी है। नायके जब नहीं रहता है तो उसका कार्यभार कौन देखता है? कुडाम नायके देखता है, और यह गांव के बाहर जो है पूजा पाठ भी कराता है। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन में भागदो प्रजा, परमानिक, मांझी और जोग परमानिक। तो देखिए, भागदो प्रजा छोड़ के जितने भी उसमें पद हैं, ठीक है, सबको जमीन प्रदान किया जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत में, ताकि वो ईमानदारी से अपनी कर्तव्य को निभा सके। ठीक है, एज ए सैलरी कह लीजिए। भागदो प्रजा का कार्य सिर्फ सलाह देना है, ठीक है, तो वो बुजुर्ग होने के कारण उसको वह समझ ली इज्जत है, ठीक है। लेकिन बाकी जोग परमानिक है, मांझी है, देश मांझी है, सारे को, नायके है, कुडाम नायके, सबको भूमि प्रदान किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिकार परिषद को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में है महाकामा, सेंद्रा बेंसी, नेटुआ नग और साकरीपाड़ा। तो आंसर इसका हो जाएगा सेंद्रा बेसी। शिकार परिषद को सेंद्रा बेसी के नाम से जानते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? ठीक है, तो देखिए, सबसे जो मांझी लोग हैं, माघ अर्थात माघ को सबसे शुद्ध माह के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो चुनाव करते हैं वह माघसीम के दिन करते हैं। किस दिन करते हैं? माघसीम के दिन में करते हैं। कर्मा पूजा देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? विल्किंसन रूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट और यूथ रूल्स। तो मांझी
परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल्स के अंतर्गत में यह कानूनी मान्यता प्रदान किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को किस नाम से? ऑप्शन में है मास, सोसो, जोका और बोंगा। बोंगा मीन्स देवता होता है, ठीक है, वो अपने सिंगबोगा अपने मुख्य देवता को कहते हैं, और माह को वो बोंगा के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, तो आप मास देख के कंफ्यूज नहीं, मास हिंदी में कहा जाता है, लेकिन संथाल जनजाति लोग जो माह को बोंगा के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? ठीक है, तो वह माह है आपका माघ बोंगा। माघ को सबसे शुद्ध मानते हैं और बोंगा में माह हुआ, तो आंसर में सोसो बोंगा है, कोरा बोंगा है, महा बोंगा है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? माघ बोंगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन में होका बोंगा, लोबीर सेंद्रा, सोसो बोंगा और बारा सेंद्रा। तो ऑप्शन नंबर बी, लोबीर सेंद्रा जो है सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। ठीक है, जहां पे इसका दिसुम परगना भी बैठता है, दिसुम बैठता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।